हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू योर चैनल कंप्यूटर साइंस विद मीना डोगरा। होप आप सब अच्छे होंगे। सीबीएसई अपडेट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 का सिलेबस जो इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर द करंट सेशन 2024-2025 के अंदर आए मेजर चेंजेस के बारे में। सो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, क्या आपके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स फर्स्ट सी हाउ वी कैन डाउनलोड दिस सिलेबस। इसके लिए आप क्या करोगे, अपना ब्राउजर ओपन करोगे बच्चे और cbseacademic.nic.in ये आप URL एड्रेस बार में टाइप कर एंटर करोगे, ये आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट। यहाँ पर बेटा आपको क्लिक करना है स्किल एजुकेशन ऑप्शन पर। Fine. When you will click on skill education option, the page for skill education will open up, and here you will click on curriculum. Curriculum is your syllabus. Okay. Syllabus mein you will go for this. See, this for the current session, you will click on the option secondary level 9-10 syllabus, and here in the third column you can see that information technology syllabus has been given. The link is there. Click on class 10th, and this is going to open up the PDF of the syllabus for all of you. Download the syllabus. I'll give the link for the syllabus in video's description. For your convenience sake, I have already downloaded the syllabus और मैं इसको compare करूँगी बेटा लास्ट ईयर के syllabus के साथ। So मैंने parallelly दोनों को ही open किया है, 2023 वाले को भी और 2024 के syllabus को भी बच्चे मैंने open up करा हुआ है। ठीक है, so यहाँ आप देखो ये। So let's take up the curriculum for the current session for IT subject information technology subject code 402. सो पेज 2 पर अगर आप आओगे बेटा, सो पेज 2 पर स्कीम ऑफ यूनिट्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने बताया कि टोटल मार्क्स 100 ही हैं। पेपर ओवरऑल मार्क्स आर 100, दो दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यू विल गेट 50 मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल and 50 marks for your theory exam. Your board theory exam will be 50 and your practical exam that will be held in your schools, in your respective schools, they will be of 50 marks. So total 100 marks का होगा, इसमें कोई भी difference नहीं है। अब unit wide distribution जो दिया है इन्होंने hours and marks का class 10th का, that's as follows. So ऐसा करते हैं ना, इसके साथ साथ हम ये वाले का भी पेज 3 पर आ जाते हैं, पिछले साल के सिलेबस पर भी, ताकि आप इसको एक नज़र देख सको कि कितना कि कहाँ चेंजेस है, कहाँ चेंजेस नहीं है। सो जो आपका ये जो इन्होंने सिलेबस है ना बेटा, इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट ए, पार्ट बी ये तो आपका थ्योरी वर्क को हैंडल कर रहा है, और पार्ट सी, पार्ट डी ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन को, यानी 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल पोर्शन को दे रहा है। ठीक है, तो पार्ट ए पार्ट डी में अगर हम बात करते हैं, सो ओवर हियर यू कैन सी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए में है और पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। एज यूजुअल 2 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कैरी करती है 10 मार्क्स बोर्ड थ्योरी पेपर में, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स कैरी करते हैं 40 मार्क्स। देयर इज नो चेंज फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। ओके, इट्स जस्ट द सेम। फाइन, सो 50 मार्क्स का ये आपका थ्योरी हो जाता है, टोटल 50 मार्क्स थ्योरी। दिस इज how you have to prepare for the theory. So over here see communication skills, employability skills में first unit communication skills, there are total how many units बेटा, 5 units हैं आपके, और communication skills है maximum marks for theory and practical तो उस पर बेस नहीं होता ना। maximum marks for theory कितने हैं, 2। self management skills part 2 maximum marks हैं आपके 3। ICT skills part 2 1 mark, entrepreneurial skills part 2 3 marks, and green skills part 2 1 mark. So 2 plus 3 plus 1 plus 3 plus 1 10. ठीक है, 2 3 1 3 1 बचे। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी यही था, 2 3 1 3 1। आप देखो कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। Fine. So let's move to subject specific skills portion now. Here you have better digital documentation advanced that will carry 8 marks in your theory exam. Unit 2 electronic spreadsheet advanced, that's going to carry 10 marks in your theory exam. Unit 3 database management system, again it's going to carry 12 marks. The maximum weightage is of DBMS chapter 12 marks, 8 10 12। ठीक है ना, ये आपके मेजर यूनिट्स हैं, और ये लास्ट ईयर की तरह ही बेटा बिल्कुल सेम है। अगर आप देखो सेम, इवन द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम 8 10 12। जो चेंज आया ना बेटा वो यहाँ से आया है। लास्ट ईयर वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी यूनिट 4 होता था, 10 मार्क्स कैरी करता था। इस साल यूनिट 4 आपका चेंज हो गया बेटा। तो दिस इज द मेजर चेंज दैट आई
spoke of when I started the video, that unit 4 has changed. One of the major changes is this. So now the name of this unit is maintain health, safety and secure working environment. फाइन. और ये अभी भी 10 मार्क्स ही कैरी करेगा, बट ये आपका बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया सीबीएसई ने इस पार्ट में से. वो सारा पोर्शन निकाल दिया जो कंप्यूटर्स रिलेटेड था. दिस एब्सोल्युटली जनरल एंड इट्स अगेन गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू बिकॉज ये जनरल है और आप आराम से इसमें 10 on 10 सिक्योर कर सकते हो. सो 8, 10, 12, 10 मिलाकर कितना हो गया बेटा? 40 मार्क्स का. सो यूनिट 4 आपका चेंज हुआ है बेटा पार्ट बी में. ठीक. लेट्स प्रोसीड टू पार्ट सी and part D now. Part C and part D, fine, they deal with the practical portion. Fine. जो एक आपका practical work lab में होगा, आप ठीक है ना, और एक जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या आपको फाइल्स सबमिट करनी होती हैं, ये पार्ट डी उससे डील करता है. ठीक है. सो प्रैक्टिकल वर्क जो है आपका बेटा वो एडवांस डॉक्यूमेंटेशन से, भाई आप ये देखो ना, ये 3 तो यूनिट्स आपके प्रैक्टिकल में आएंगे. ये तो थियोरेटिकल यूनिट है, सो ये आपका प्रैक्टिकल में कवर नहीं हो रहा. प्रैक्टिकल में यूनिट 1, 2, 3 ही प्रैक्टिकल में भी कवर अप होंगे. सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 5 मार्क्स, स्प्रेडशीट्स चैप्टर से 5 मार्क्स और डेटाबेसेस से 10 मार्क्स. सो 5 + 10 how many marks for the activities that you're going to carry out, the practical activities, that's 20 मार्क्स की आपको लैब में आएंगे एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में. देन वाइवा बेस्ड ऑन योर दिस थिंग सिलेबस, दैट्स गोइंग टू कैरी 10 मार्क्स. ठीक है. सो 20 + 10 कितना हो गया? 30 मार्क्स का हो गया आपका पार्ट सी की वेटेज. दैट इज योर प्रैक्टिकल वर्क एंड देयर इज नो चेंज बेटा फ्रॉम लास्ट ईयर ओवर हियर. फाइन. अगर आप यहां देखो बिल्कुल से, ठीक है ना, देयर इज नो चेंज. ऐसे 30 मार्क्स था. इवन पार्ट डी इज जस्ट द सेम. प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स का था, पोर्टफोलियो 10 मार्क्स एंड 20. सो 30 + 20 50 हो जाते हैं. बिल्कुल सेम है यहाँ पर. अब आप देखो 50 मार्क्स हमने थ्योरी डिस्कस कर लिया. प्रोजेक्ट वर्क में आप कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन पर बेस्ड आप प्रोजेक्ट बनाते हो जो आपने सीखा है उन टॉपिक्स को यूज करके, और डीबीएमएस स्पेशली. फाइन. और उसमें डॉक्यूमेंटेशन आप राइटर से देते हो. ठीक है. और ये प्रोजेक्ट वर्क आप सबमिट करते हो एज एन एप्लीकेशन ऑल्सो, एंड यू हैव टू ऑल्सो सबमिट द प्रोजेक्ट फाइल फॉर दैट. डॉक्यूमेंटेशन जिसकी सबमिट होती है, सो दैट कैरीज 10 मार्क्स. फाइन. और पोर्टफोलियो या प्रैक्टिकल फाइल जो आपकी होगी, फाइन, तो जिसमें आपने राइटर में पूरे साल में जो भी आपने अपने स्कूल में इंटर बेस्ड एक्टिविटीज की, राइटर कैल्क बेस पर बेस्ड एक्टिविटीज लैब में करते हो अपने लैब सेशंस में, उनमें से मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स ईच लगाकर, मिनिमम बताएं, इतने तो आपको लगाने हैं, ज्यादा भी आप लगा सकते हो. आप अपना पोर्टफोलियो या प्रैक्टिकल फाइल क्रिएट करते हो जिसमें कि वो भी 10 मार्क्स कैरी करेगा. सो 10 + 10 कितना हो गया टोटल? पार्ट डी 20. सो 30 + 20 हाउ मच? 50 मार्क्स. सो हेयर यू हैव 50 मार्क्स थियोरी एंड 50 मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क. फाइन. सो यहाँ पर आपका ये पार्ट डिस्कस होता है. ये लास्ट ईयर से बिल्कुल आइडेंटिकल है. ग्रैंड टोटल बेटा आपका कितना हो गया? 100. ठीक. 50 + 50, 50 थियोरी, 50 प्रैक्टिकल. नाउ लेट्स मूव टू द डिटेल्ड कैरिकुलम डॉक्यूमेंट्स. डिटेल्ड, ठीक है ना, डिटेल में अब आप देखते हैं कि कैरिकुलम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. फाइन. तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का तो बुक अवेलेबल है सीबीएसई वेबसाइट पर. बुक्स का रिव्यू लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी. ठीक है ना, वो आप डाउनलोड कर सकते हो. पार्ट ए का इन्होंने कोई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है. पार्ट बी से डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट किया है, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से, और ये चारों यूनिट्स लिए हैं. यहाँ पर गलती से लिख दिया गया है वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, जबकि इसका मैंने अभी आपको बताया ना नाम क्या हो गया बेटा. मैं यहाँ नीचे से देखकर आपको फिर से अपडेट देती हूँ ताकि आप वहां पर भी हम उसको ठीक कर सकें. जब आप वीडियो देखो तो आप इसको वहां पर भी अपडेट कर लेना बेटा. द नेम इज मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी. सो सीबीएसई ना कहीं हेल्थ सेफ्टी दोनों जगह अलग अलग नाम लिए हैं. मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी आप कर लो ऊपर, यूनिट 4. और बुक में जब हम रिव्यू करेंगे तो देखेंगे सीबीएसई ने इसको क्या नाम दिया है. सो दिस इज द, एज ऑफ नाउ आई राइट ओवर हियर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी. सो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में भी आपका चेंज आया है. ठीक है ना, इसमें से मेल मर्ज को रिमूव कर दिया गया बेटा. ठीक है ना, मेल मर्ज को. यूनिट 1 हम स्टार्ट करते हैं और इधर भी हम अपना यूनिट 1 ओपन कर लेते हैं. और पहले लास्ट ईयर देखो आपके यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक्स थे बच्चे. लास्ट ईयर थे आपके पास क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स, ठीक है,
स्टाइल्स थे, इंसर्ट यूज इमेजेस थे, और क्रिएट यूज टेम्पलेट थे, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स थे, एंड इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। सो 5 चैप्टर्स थे एक तरीके से इसके अंदर, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखो, अप्लाई स्टाइल्स इज सेम, अगर आप यहाँ देखो सेम बेटा। इंसर्ट यूज इमेजेस यूनिट 2, मतलब यूनिट 1 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में चैप्टर 2 भी सेम है, क्रिएट यूज टेम्पलेट भी सेम है, क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स भी सेम है। सो व्हाट हैज बीन रिमूव्ड, मेल मर्ज को यहाँ से डिलीट कर दिया। सो इस चैप्टर में अब टोटल हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, सॉरी हाउ मेनी, इस यूनिट में हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, देयर आर 4 टॉपिक्स और 4 चैप्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी। यूनिट 1 में 5th टॉपिक मेल मर्ज रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ये आपका एक चेंज हो गया, चेंज नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट let's proceed to the discussion on unit 2, that is electronic spreadsheet advanced. फाइन, इधर भी खोल लेते हैं बेटा। कंपैरिजन इज ऑलवेज हेल्पफुल, यू नो। सो यहाँ पर पहले क्या था, सिनेरियोस, गोल सीक्स लाइक डेटा एनालिसिस, लिंक डेटा स्प्रेडशीट्स चैप्टर 2 था, शेयर रिव्यू स्प्रेडशीट चैप्टर 3, क्रिएट एंड यूज मैक्रोस चैप्टर 4। सो देयर वर टोटल 4 चैप्टर्स बचे। यहाँ देखो अब आप बिल्कुल सेम है, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोस, goal seek, link spreadsheets data it's same, then share review same, 3rd chapter, and use macros same. So there are total how many chapters in this unit? There are 4 chapters and there is no change over here, ठीक है ना। ये बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ही 4 चैप्टर्स हैं आपके, या आप 4 टॉपिक्स कह लो, एंड नो चेंज इन दीज एट ऑल फ्रॉम लास्ट ईयर। लेट्स प्रोसीड टू यूनिट नंबर 3। फाइन, सो यूनिट 3 इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर भी ओपन हुआ है बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है। अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट थ्योरी, इन्होंने बोला अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ मैच करो, अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। मैं थोड़ा स्लो डाउन हुई हूँ यहाँ पर, आपको भी रीजन समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें लास्ट ईयर था क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजर्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स, इंट्रोडक्शन टू आरडीबीएमएस। फाइन, अब इधर देखो बेटा, इधर क्या होता है, लर्निंग आउटकम सेम है, क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजर्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। यहां देखो क्या चेंज हुआ, इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस बेस, स्टार्ट लिब्रे ऑफिस बेस। सो मतलब अब तक हम जो पढ़ रहे थे लास्ट ईयर तक, वो हम पढ़ रहे थे ओपन ऑफिस से बेटा, ठीक है ना। और इस साल सीबीएसई ने सिलेबस में लिख दिया है कि लिब्रे ऑफिस से आपको करना है। देयर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन द two applications, like between the two softwares ओपन ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस। कोई डिफरेंस नहीं है, और मैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो। और अभी सीबीएसई ने एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन किया है कि आपको लिब्रे ऑफिस यूज करना है, ठीक है ना। जब बुक रिव्यू करेंगे तो उसमें फिर से देखेंगे कि बुक में कैसे गिवन है, ठीक। सो स्टार्ट लिब्रे ऑफिस बेस। और इधर जो है आपका ये चेंज आया है, चेंज इन सॉफ्टवेयर। ओके फाइन, नेक्स्ट। इसके बाद आपका सेम ही है, अगर आप लास्ट ईयर वाले से कंपेयर करो, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल्स एंड रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी। और एक और है बेटा, क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजर्ड, इट्स जस्ट द सेम, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल्स, retrieve data using query, and we have this create forms and reports using wizard. So there's one change that's in the no change. There are again 5 units, but what is the change like? The change is in the software, 5 chapters or topics. That's same, but change in software. This is the change. Okay, now let's come to the major change over here, which is like a big relief for students obviously want to score well. आप थ्योरी पर डिपेंडेंट होते हो बेटा, और इट्स गुड, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, आपको मेहनत दोनों में ही करनी है। बट यहाँ देखो, लास्ट ईयर ये जो सब था, 1 accessibility options, अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क फंडामेंटल्स, देखते चलो बेटा, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग यूजिंग गूगल टॉक,
फाइन, क्रिएटिंग पब्लिशिंग ब्लॉग्स, ऑफलाइन ब्लॉग्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये पॉइंट नंबर 1 to 8 सब एराडिकेट कर दिए, सीबीएसई ने सब रिमूव कर दिए. सो दिस इज द मेजर चेंज, मेजर चेंज आई मस्ट. ओनली 3 चैप्टर्स. फाइन, देखो आप सिर्फ 3 चैप्टर्स एज कंपेयर टू हाउ मेनी लास्ट ईयर. लास्ट ईयर देवर 11 चैप्टर्स. सो इतना जो पोर्शन है ना सीबीएसई ने ये वाला पोर्शन कैरी फॉरवर्ड किया है बेटा. दिस इज देयर नाउ इन 2024-2025 वाले में ये रिटेन हुआ है, बाकी सब हटा दिया गया. सो मेंटेन वर्क प्लेस सिक्योरिटी, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, इमरजेंसीज एंड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क. अब आप यहाँ देख लो, मेंटेन वर्क प्लेस सिक्योरिटी, प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज एंड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क. इसको बिल्कुल जनरल है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दी आईटी पार्ट, ये जनरल है, ठीक है ना. और ये सीबीएसई ने इसको अब आपके साथ रिटेन किया यूनिट 4 में. नेम है मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्टेड ऑफ वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी. सो दिस इज द मेजर चेंज. ओनली 3 चैप्टर्स, बहुत शॉर्ट कर दिया गया है आपके लिए, बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो गया बेटा ये, ठीक है ना. और इसके साथ साथ बस अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ आपका सिलेबस ओवर हो गया बेटा. इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम मतलब आने वाले वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना. सो वो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर देखो, बहुत अच्छी चीज है, सीबीएसई ने बुक डाल दी आईटी की. अगर आप सेकेंडरी लेवल में, मतलब कैसे गए थे हम बुक्स पे, मैं फिर से बता देती हूँ. आप स्किल एजुकेशन पेज पे थे ना, अभी आप कैरिकुलम से कैरिकुलम पर आए थे. नाउ क्लिक ऑन द ऑप्शन बुक्स. फाइन, और यहाँ पर 9th-10th में चले जाना. एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स की बुक सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बट अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी for class 9th as well as class 10th, CBSE has introduced a new book. Fine. So इस book का analysis लेकर, by the time it loads, I'll end the video. Fine, the video will end. So by the time जब तक आप इस वीडियो को देखोगे ना, कैरिकुलम के चेंजेस को समझोगे, तब तक मैं आपके लिए बेटा इस बुक का एनालिसिस लेकर आ जाऊंगी. इट्स लोडिंग. लेट्स जस्ट क्विकली सी हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ मेनी पेजेस इट हैज, एंड देन आई विल एंड द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. सो सी, this is a 276 page book. CBSE introduced textbook for class 10th for the subject information technology. So very soon you'll get a video on the review of this book. ये मैंने आपको इसीलिए कहा कि मैं आपको बता दूं कि अगर सिलेबस चेंज हुआ है उस अकॉर्डिंग CBSE has also given a new book. Fine. So till hope, आशा करती हूँ आपको ये सिलेबस चेंजेस समझ आ गए होंगे, है ना. सो टिल वी मीट अगेन, हैप्पी लर्निंग बेटा. इस वीडियो को देख लेना, पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताना. फाइन. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.